हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है इधर। आप सोचोगे 2 दिन से बारिश ही दिखा रही है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि कल इसने हमें तो शरद पूर्णिमा का चांद दिखाई नहीं देने दिया, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो चांद निकला है, वहाँ पर बारिश नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चांद के दर्शन भी किए होंगे, उसकी सारी पॉजिटिविटी रिसीव की होगी और अपना मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से किया होगा। देखिए, चलिए कोई नहीं, प्रभु की इच्छा है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक्सेप्टेशन के मोड पे आना है। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है ना। तो चलिए, आज देखो मेरी चारपाई भी ना, हम लोग ऊपर नहीं आ पाते हैं ज़्यादा, 3 दिन से बारिश नहीं रुक रही है तो भीग गई सारी। चलिए कोई नहीं, सूख जाएगी। और चलो बैठती हूँ, मैं तो चाय लेके आई हूँ अपने लिए। यहाँ पर बैठ के अब मैं बारिश का मज़ा लूँगी, आपसे कुछ बातें करूँगी और चाय पीऊँगी। आप पी लीजिए मेरे साथ चाय। तो आज हम बात करने आए हैं एक स्पेशल टॉपिक पर। मैं आज बात करने आई हूँ और बहुत ही ख़ास बात है वो, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि 10-10 का पोर्टल है तो मैं 10-10 के पोर्टल पे बात कर लेती हूँ कुछ। तो हाँ, तो हम बात करने जा रहे थे 10-10 के पोर्टल की सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस पर, क्योंकि पोर्टल पर तो लगभग वही सारी सेम बातें होती हैं। क्योंकि हर पोर्टल का जो मेन मकसद होता है वो होता है हमारी एनर्जी को शिफ्ट करना और न्यू चेंजेस को लाना लाइफ में। अब लेकिन चेंज इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम अपना घर भी अगर कहीं शिफ्ट करते हैं तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से एक इम्बैलेंसिंग की स्थिति से हम गुजरते हैं। क्योंकि जब हम चेंज करते हैं घर को तो वहाँ के आसपास के वातावरण से, लोगों से भी हम इतने अटैच हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा इमोशनल भी पर्जिंग से गुजरना पड़ता है ना। और मेंटली तो स्ट्रेस होता ही है। तो उसी तरीके से ये पोर्टल्स होते हैं कि जब पोर्टल्स आते हैं तो जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो डायरेक्ट हमारे अंदर आती है। और तो हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं, उसके मेंटल स्टेटस में ज़रूर चेंजेस आते हैं। लेकिन जो अवेयर होते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा समझ पाते हैं। बाकी महसूस तो हर व्यक्ति करता है, पोर्टल्स का ये असर होता ही है। इसको यहाँ रख देते हैं। तो चाय मेरी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो फिर इसीलिए ये जो पोर्टल्स आते हैं वो पोर्टल्स एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए आते हैं। अब 10-10 के पोर्टल की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पोर्टल एक न्यू चेंजेस तो लेके आ रहा है, आपकी एनर्जी में शिफ्ट लेके आएगा। तो आप लेकिन ये पोर्टल इतने आसान नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि तीनों लेवल पर पर्जिंग होती है इंसान की, समझना कई बार ना मुश्किल हो जाता है। और अब क्योंकि ये 10-10 का पोर्टल है तो इसमें न्यू बिगनिंग पक्का है। लेकिन न्यू बिगनिंग से पहले कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो फिर उससे पहले एक अंत भी होता है। क्योंकि जब एक पुरानी चीज़ों का अंत नहीं होगा तो नई चीज़ें हम रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, नई के लिए स्पेस नहीं बन पाएगा। तो पुरानी चीज़ें छूटती हैं तब ही नई चीज़ें लाइफ में एंटर करती हैं। तो इसीलिए ये जो 10-10 का पोर्टल है वो हमारे लिए एक नई बिगनिंग लेके आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बिगनिंग इतनी आसान नहीं होगी। आपको इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों लेवल पे आपको कुछ चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो फिजिकली आप बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं, आपको फीवर जैसा लग सकता है, और आपको मेंटली मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इमोशनली आप बहुत अपने आप को अकेला और एक सैडनेस की एनर्जी से गुजर सकते हैं। कुछ लाइफ में भी क्योस हो सकते हैं, ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ख़त्म है और पता नहीं क्या है लाइफ में, कहीं से भी कैसे भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तो इससे घबराना नहीं है, उससे आपको समझ लेना है कि ये एनर्जी शिफ्टिंग का ही एक जरिया है
और जब इन चीज़ों से आप गुजर लोगे तो फिर न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आना तय है। तो अब क्योंकि ये देखिए, आप कल शरद पूर्णिमा थी, तो कल का कितना पॉजिटिव डे था और आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया होगा। और शरद पूर्णिमा के जस्ट सेकंड डे ही आपको 10-10 का पोर्टल मिल गया, तो यानी है ना डबल धमाका। आप आज भी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आज भी आपका अच्छा दिन है। और 10-10 का पोर्टल, तो यानी आप 10:10 पर इसको अपना मैनिफेस्टेशन और तेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी उस समय आप मेडिटेशन पोस्चर में आके और अपना कल वाली चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद लेट गो, ठीक, लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। और जब आपको पता है कि इस पोर्टल का ये है, ये इफ़ेक्ट हो सकता है हमें, तो फिर हम जब अगर पहले से अवेयर हैं तो हम अपने मूड स्विंग्स को अपना कंट्रोल में कर सकते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपको अगर नेगेटिव लगे तो आप पॉजिटिव में अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का एक ज़रिया होता है कि आप अपने मनपसंद वो सारे काम कीजिए जो आपने काफ़ी दिन से नहीं किए थे। एनर्जी शिफ्ट करने का एक ये मेरे को सबसे अच्छा तरीका लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि जब ये पोर्टल्स, क्योंकि जब आपने अगर कोई मैनिफेस्टेशन किया है और आपकी वो जो विश है वो यूनिवर्स ने सुन ली है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आपने यहाँ पर विश मांगी, आपने अपना यहाँ पर प्रयास किया किसी भी तरीके से, रिचुअल के फॉर्म में या किसी भी तरीके से, तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि उसका रिजल्ट हमें तुरंत ही मिलने लगे। आपने तो यहाँ पर विश कर दी अपनी, लेकिन उस यूनिवर्स तक जब वो विश पहुँचती है तो उसको भी आपके ऊपर काम करना पड़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी एनर्जी को देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग जब वो काम करना स्टार्ट करती है तो पहले जो चीज़ें होती हैं वो 5D में होती हैं। 5D यानी कि ये जो ऊपर का जो लेवल होता है ना, 3D, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं ये भौतिक जगत है, ये 3D है। और लेकिन जब मैनिफेस्टेशन होता है तो सबसे पहले चीज़ें 5D में होती हैं, यानी कि आध्यात्मिक लेवल पर होती हैं, जो कि हमें दिखती नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ पर डन हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ें 3D में आती हैं। तो थोड़ा सा वक्त तो उसमें लगता है, इसीलिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस के साथ में रहिए। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो चलिए जो आपको मैं एक ख़ास बात बताने जा रही थी वो फिर मैं अब दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और तो 10-10 का पोर्टल ही आप समझ लीजिए, इसी के ऊपर जानकारी समझ लीजिए और नोट कीजिएगा और बताइएगा मेरे को कि कुछ लोगों को 111 और 999 नंबर काफ़ी दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो 10-10 का पोर्टल है एक एंडिंग की एनर्जी को भी लेके आता है, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें एंड होती हैं तब न्यू बिगनिंग आती है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को तो काफ़ी दिन से ये 999 का नंबर बहुत दिख रहा है और 111 का, और क्योंकि यूनिवर्स हमसे नंबर के फॉर्म में ही बातें करती है, तो बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऊपर काम करना आना चाहिए। तो तैयार हो जाइए नई बिगनिंग के लिए। और उससे पहले बस आपको जो भी मूड स्विंग्स होते हैं या जो भी इमोशनल पर्जिंग होती है, तो आप पर्जिंग करने से घबराइएगा नहीं, पर्जिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जितना हम अपने आप को खाली करेंगे उतना ही फिर नई चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।